हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की हमारी मज़ेदार कहानी है शेख चिल्ली चले ससुराल। अंत तक सुनिएगा, बहुत मज़ा आएगा। शेख चिल्ली नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसकी माँ बहुत गरीब थी। शेख चिल्लक का पिता मर चुका था और उसकी माँ उसका किसी तरह पालन पोषण करती थी। शेख चिल्ली स्वभाव से नटखट तो था ही, साथ ही बेवकूफ़ भी था। उसकी बेवकूफ़ी की वजह से माँ को बहुत से उलाहने सुनने पड़ते। अंत में एक दिन उकताकर उसने शेख चिल्ली को घर से ही निकाल दिया। शेख चिल्ली घर से निकलकर पड़ोस के दूसरे गांव में चला गया। वहां उसने एक झोपड़ी बनाई और रहने लगा। उसका स्वभाव खुशदिल था, इसलिए गांव के लोग उसके मित्र हो गए। उन्होंने उसकी बड़ी मदद कर दी। उसका रोटी पानी का खर्च चलने लगा। उसकी जिंदादिली देखकर गांव के मुखिया की लड़की रजिया उसको चाहने लगी। गांव के कुछ नौजवान भी शेख चिल्ली के हिमायती थे। उन्होंने एक दिन दबाव डालकर मुखिया की लड़की रजिया से उसकी शादी करा दी। शेख चिल्ली को शादी में दान दहेज में बहुत कुछ रुपए और गहने और जेवर भी मिले। शेख चिल्ली अपनी औरत और शादी में मिले हुए रुपए और गहने लेकर अपने गांव वापस लौट आया। गांव में लौटकर शेख चिल्ली अपनी माँ से मिला और बोला, माँ देखो, मैंने मुखिया की लड़की से शादी कर ली है। शेख चिल्ली की माँ ने देखा कि बेटा बगल के गांव वाले मुखिया की लड़की से शादी कर लाया है, और माँ ने यह भी देखा कि शेख चिल्ली को दहेज में बहुत सारा दौलत और सामान वगैरह भी मिला है। वो मन ही मन खुश हो गई, लेकिन जानती थी शेख चिल्ली तो एक बिल्कुल बेकार लड़का है। इसको पैसा कमाने का कुछ हुनर तो पता नहीं है। इसलिए वो कहने लगी, बेटा तू तो बहुत ही आलसी आदमी है, तेरे किए कुछ भी नहीं होने का। यह सुनकर शेख चिल्ली ने कहा, माँ मैंने इतना बड़ा काम किया है, ये क्या कम है? उसकी माँ ने कहा, बेटा ये तो बिल्ली के भाग से छीका टूट गया है। तू अगर अपने मन से जानबूझकर कोई काम करे और उसमें तरक्की करके 4 पैसे कमा कर लाए तो मैं तुझे जानूं, तो मुझे बुढ़ापे में सुख नहीं दे सकता। यह सुनकर शेख चिल्ली ने कहा, माँ तू ऐसा मत बोल, मैं वक्त आने पर तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और इसी तरह कुछ और वक्त बीत गया। उसकी औरत जो थी वो नैहर चली गई और इस बात को 1 साल हो गया। एक दिन उसने ससुराल जाने का सोचा। अपनी माँ से पूछा, अम्मा मेरे ससुराल कहाँ है? मुझे उसका पता बताओ ताकि मैं एक बार जाकर वहाँ मिल आऊं। मैं तो रास्ता ही भूल गया हूँ। इस पर उसकी माँ ने कहा, बेटा तुझे अक्ल तो है ही नहीं, इसलिए अगर मैंने पता बताया तो तू भूल जाएगा। अगर तू मेरी बात का ख्याल रखे तो सीधा अपने ससुराल पहुंच जाएगा। यह कहकर उसने कहा, बेटा तू सीधा अपनी नाक की सीध में चले जाना, कहीं से भी इधर उधर मुड़ना नहीं, बस सीधे अपने ससुराल पहुंच जाएगा। यह सुनकर शेख चिल्ली तुरंत ससुराल को चल दिया। चलते चलते उसकी माँ ने कहा, बेटा जो साग सत्तू घर में था मैंने बांध दिया है, या पोटली लेता जा और जब भूख लगे तो यही साग सत्तू खा लेना। शेख चिल्ली अपने घर से चलकर सीधा नाक की सीध में रवाना हुआ। जब वह अपने घर से सीधा मैदान में 2-3 कोस निकल आया तो सामने एक पेड़ पड़ा। उसने सोचा, माँ ने नाक की सीध में चलने को कहा था। यह सोचकर वह पेड़ पर चढ़ गया और फिर दूसरी तरफ से उतरकर फिर से नाक की सीध में रवाना हुआ। आगे चलकर उसे एक नदी मिली। उसने उस नदी को बड़ी मुश्किल से पार किया, फिर आगे चल पड़ा। इस तरह चलता हुआ वो अपने ससुराल जा पहुंचा। ससुराल पहुंचने पर उसकी भली भांति खातिरदारी हुई, लेकिन उसने साग सत्तू छोड़कर कुछ भी खाना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि माँ ने ऐसा ही कहा था। रात को बचा खुचा साग सत्तू खाकर सो रहा।
रात को लगी भूख, अब क्या करे। आखिर भूख से उबकर वह बाहर निकल आया और मैदान में एक पेड़ के नीचे लेट गया। उस पेड़ पर मधुमक्खियों ने एक बहुत बड़ा छत्ता लगाया था। छत्ता मधु से इतना भरा हुआ था कि उसमें से रात को शहद टपकता था। शेख चिल्ली जब उस पेड़ के नीचे लेटा तो उसके शरीर पर शहद टपकने लगा। शहद की कुछ बूंदें उसके मुंह में भी गिरी। वह उसे चाटने लगा, बड़ा खुश हुआ। कुछ बूंदें उसके बदन पर भी टपकती रहीं। वह परेशान होकर करवटें बदलता रहा। शेख चिल्ली बेवकूफ़ तो था ही, उसे इस बात का पता ही नहीं लगा कि आखिर पेड़ पर से क्या चीज़ उसके शरीर पे टपक रही है। अब इतना परेशान हो गया कि वहाँ से उठा और घर के भीतर घुसकर एक कोठरी में जाकर सो रहा। उस कोठरी के अंदर धुनी हुई रुई रखी हुई थी। शेख चिल्ली को नरम नरम रुई मिली तो उसी में आराम के साथ जाकर सो रहा। अब शरीर पर तो इतना सारा शहद लगा हुआ था। उस धुनी हुई रुई में सोने से सारी रुई उसके शरीर पर चिपक गई। अब उसका शरीर और चेहरा कुछ अलग ही दिखने लगा। सुबह हुई। शेख चिल्ली की औरत कुछ रुई निकालने के लिए कोठरी में घुसी। तब तक शेख चिल्ली जाग चुका था। उसको ऐसे रूप में देखकर उसकी औरत चीख उठी। फिर उसने हिम्मत बांधकर पूछा, कौन हो तुम? शेख चिल्ली ने जोर से डांट कर बोला, चुप रहो। वो बाहर भागी और अपनी माँ से कहा, अम्मा, रुई वाली गली में कोठरी में कुछ घुस गया है और उसका नाम चुप है। उसकी शक्ल बहुत भयानक है। यह सुनकर उसकी माँ ने पड़ोसियों को इकट्ठा किया। कई लोग उस कोठरी में घुसे। शेख चिल्ली को देखकर सबने पूछा, कौन हो तुम? शेख चिल्ली फिर चिल्लाकर बोला, चुप। अब तो उसका ऐसा रूप देखकर सबकी सिट्टी पिट्टी गुम। सब समझे कि चुप नाम का कोई भयानक बला उसके घर में घुस आया है। अब उसे निकालने के लिए किसी सयाने को बुलाना चाहिए। कई एक ओझा मौलवी बुलाए गए। सब ने कितने ही तंत्र मंत्र किए, लेकिन वह चुप नाम की बला नहीं निकली। आखिर हार कर मौलवियों ने सलाह दी, आप लोग यह मकान खाली करके दूसरी जगह चले जाइए, वरना यह बला आप लोगों का सत्यानाश कर देगी। शेख चिल्ली के ससुराल वालों ने यह मकान खाली कर दिया और दूसरे मकान में रहने चले गए। अब शेख चिल्ली को अवसर मिल गया। वह रात के समय कोठरी से बाहर निकला और एक और भाग चला। रास्ते में कुछ चोर दिखाई पड़े। आगे एक किसान के बहुत से भेड़ भी लगे हुए थे। शेख चिल्ली चोरों के डर के मारे उन्हीं भेड़ बकरियों में बीच में जाकर घुस बैठा। उधर वे चोर भी उसी तरफ आ पहुंचे। चोरों ने कई एक भेड़ों को चुरा लिया। उन्हीं में से शेख चिल्ली को भी रुई से लिपटा हुआ देखकर कोई बहुत बड़ा भेड़ा समझकर लेकर भागे। भागते भागते नदी किनारे पहुंचे। इतने में सुबह होने लगी। उन्होंने सब भेड़ों को जमीन पर पटक दिया। यह देखकर शेख चिल्ली ने कहा, मुझे थोड़ा धीरे से पटकना। उसकी आवाज़ सुनकर चोरों की तो नानी ही मर गई। उन्होंने समझा यह कोई भेड़ के रूप में भयानक बला है जो ऐसे बोलती है। उन्होंने शेख चिल्ली को उठाकर पानी में फेंक दिया और भाग चले। उधर पानी में शहद घुल जाने के कारण शेख चिल्ली के बदन पर चिपकी हुई रुई साफ हो गई और उसने अच्छी तरह से नहाया और सुबह होते ही ससुराल पहुंचा। दूसरे मकान में जाकर अपने ससुर को मिला और पूछा, अपने मकान क्यों छोड़ा? ससुर ने कहा, मेरे मकान में कोई चुप नाम की बला घुस गई है। शेख चिल्ली ने झूठ मूठ जाकर कोई मंत्र पढ़ दिया और कहा, वह बला चली गई। आखिर सब लोग उसी मकान में चले आए। शेख चिल्ली की बड़ी खातिरदारी हुई। वह ससुराल में ही रहने लगा। एक दिन उसने ससुर से कहा, मैं कोई कारोबार करना चाहता हूँ, मुझे एक गाड़ी बनवा दीजिए।
दिन में लकड़ियाँ काटूंगा और गाड़ी में लाद कर बेचूंगा। ससुर ने एक बैलगाड़ी बनवा दी। शेख चिल्ली जंगल से लकड़ियाँ लाने के लिए बैलगाड़ी लेकर चला। थोड़ी ही दूर जाने पर गाड़ी जंगल में चर चर चूं की आवाज़ निकालने लगी। शेख चिल्ली ने सोचा, यह तो मेरे कारोबार का पहला दिन है और यह गाड़ी अपशकुन कर रही है। उसने आरे की मदद से गाड़ी को काट काट कर टुकड़े कर दिया और वहीं फेंक फाक कर आगे लकड़ी काटने चल चला। शेख चिल्ली एक मोटा पेड़ देखकर उसी पर बैठ गया और उसकी सबसे मोटी डाल पर जा बैठा। कुल्हाड़ी से काटकर जब वो थक गया तो आरा हाथ में उठाकर उसने उसी डाल को काटना शुरू किया जिस पे वो बैठा था। इतने में एक आदमी नीचे से गुजरा। उसने शेख चिल्ली को डाल काटते देखा तो रुक गया। गौर से देखने पर पता चला कि शेख चिल्ली उसी डाल को काट रहा था जिस पर वो बैठा था। उसने कहा, अरे तुम मूर्ख हो क्या? जिस डाली पर बैठे हो उसी को काट रहे हो। इस तरह तो तुम डाल के साथ साथ खुद भी नीचे गिर जाओगे। शेख चिल्ली ने कहा, अरे जाओ, मैं कैसे जमीन पर गिर सकता हूँ। वह आदमी वहीं रुक गया। थोड़ी देर में डाल कट गई और डाल के साथ साथ शेख चिल्ली भी नीचे आ गिरा। तब शेख चिल्ली उसको कहने लगा, आप तो बहुत बड़े आदमी मालूम होते हैं। आप मुझे ये बताइए कि मैं कब मरूंगा। इस पर उस आदमी ने कहा, मैं ये सब नहीं जानता। मगर शेख चिल्ली कहाँ छोड़ने वाला था, उसने उसको पकड़ ही लिया। तो उसने पीछा छुड़ाने की गरज से कहा, तू आज शाम को मर जाएगा। यह कहकर वो चला गया। अब शेख चिल्ली ने सोचा, जब मुझे आज शाम को मरी जाना है तो अच्छा है पहले से ही कब्र के अंदर जाके लेट जाऊं, ताकि मेरे मरने के बाद मेरे रिश्तेदारों को कब्र न खोदनी पड़े। ऐसा सोचकर वह उसी जंगल में गड्ढा खोद कर लेट रहा। उसी तरफ से एक और आदमी जा रहा था। उसके पास एक मटका था। वह आवाज़ लगाते जा रहा था, अगर कोई इस मटके को मेरे घर पहुंचा दे तो मैं 2 पैसे दूंगा। यह सुनकर शेख चिल्ली झटपट कब्र के अंदर से उठ खड़ा हुआ और बोला, लाओ, मैं तुम्हारा मटका ले चलता हूँ। यह सुनकर आदमी ने वह मटका शेख चिल्ली को दिया। शेख चिल्ली उसे लेकर चल पड़ा। रास्ते में सोचता जा रहा था, अगर मुझे उस मजदूरी के 2 पैसे मिलेंगे तो 2 पैसे का अंडा खरीदूंगा, अंडे से मुर्गी होगी, मुर्गी से बहुत सारे अंडे होंगे, बहुत सारे अंडों से बहुत सारी मुर्गियाँ होंगी। फिर उन मुर्गियों को बेचकर एक बकरी खरीद लूँगा, बकरियों का दूध बेचूंगा, फिर उस बकरी से और बकरियाँ होंगी। फिर उन बकरियों को बेचकर एक गाय खरीदूंगा, उस गाय से बहुत सी गायें होंगी। फिर उन्हें बेचकर एक घोड़ी खरीदूंगा, घोड़ी से बहुत सारी घोड़ियाँ पैदा होंगी। उन सबको बेचकर बहुत से रुपए मिलेंगे। तब मैं अपना मकान बनवाऊंगा। फिर एक घोड़े पर बैठकर बाजार में सैर करने निकलूंगा। फिर कारोबार करके बहुत सारी दौलत लूँगा, इकट्ठा कर लूँगा। फिर घर में ठाठ से शाम को बैठक में हुक्का गुड़गुड़ाऊंगा और औरत बच्चों को मेरे पास खाना खाने के लिए भेजेगी। उस वक्त मैं हुक्का गुड़गुड़ाते हुए जोर से सिर हिलाकर कहूँगा, अभी खाना नहीं खाऊंगा। शेख चिल्ली ने जो ही अपने ख्यालों में जोरों से सिर हिलाया, वह मटका सर पर से गिरकर फूट गया और अंदर का सारा सामान मिट्टी में गिरकर खराब हो गया। इस पर उस आदमी ने शेख चिल्ली की अच्छी खासी मरम्मत की और शेख चिल्ली का सपना टूट गया। बस दोस्तों, इतनी थी ये कहानी। आशा है आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट करके बताएं आपको कहानी कैसी लगी। सुनने के लिए धन्यवाद।